हम खामोश क्यों रहते हैं जब अन्याय हमारे सामने होता है, जब सड़क पर किसी के साथ गलत होता है, जब खबरों में सच दबा दिया जाता है, जब किसी कमजोर की आवाज कुचल दी जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम खामोश रहते हैं। सवाल ये नहीं कि हमें पता नहीं होता, सवाल ये है, पता होते हुए भी हम बोलते क्यों नहीं? क्या हमें डर लगता है? पुलिस का डर, सिस्टम का डर, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। हम खुद से कहते हैं ये मेरा मामला नहीं है, कोई और बोल देगा, अकेले बोलकर क्या फायदा। और धीरे धीरे यही डर हमारी इंसानियत को चुप करा देता है। सच कड़वा है, लेकिन सच है। हमने अन्याय को देख देख कर उसे इग्नोर करना सीख लिया है। लाइन में धक्का, मजदूर का शोषण, महिला के साथ बदसलूकी, गरीब की आवाज दबना पहले बुरा लगता है, फिर आदत हो जाती है। और जब खामोशी आदत बन जाए तो गलत भी नॉर्मल लगने लगता है। आज हम कीबोर्ड वॉरियर्स बन चुके हैं। पोस्ट पर गुस्सा, कमेंट में आग, स्टोरी में दुख, लेकिन असल जिंदगी में खामोशी। क्या अवेयरनेस सिर्फ लाइक्स और शेयर्स तक सीमित है? अगर हां, तो बदलाव कैसे आएगा? हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता, जिम्मेदारी भी देता है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, समानता की रक्षा करना, चुप्पी तोड़ना, ये राजनीति नहीं है, ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पल सोचिए, खामोशी फायदा किसे देती है? अन्याय करने वाले को, ताकतवर को, सिस्टम की खामियों को। और नुकसान आम आदमी को, कमजोर वर्ग को, समाज के भरोसे को। याद रखिए, खामोशी कभी न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा गलत के साथ खड़ी होती है। बोलने का मतलब लड़ाई नहीं होता, बोलना इक्वल टू लड़ना नहीं, बोलना इक्वल टू सच रखना, बोलना इक्वल टू इंसान बनकर खड़ा होना। कभी कभी एक सवाल, एक आवाज, एक सपोर्ट इतिहास बदल सकता है। मैं ये बात किसी राजनीति के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं एक नागरिक के रूप में, एक इंसान के रूप में। अगर हम आज भी चुप रहे तो कल शिकायत करने का हक भी खो देंगे। तो आज से एक फैसला कीजिए, जहां अन्याय दिखे वहां खामोश मत रहिए, क्योंकि खामोशी भी एक चुनाव है और उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि बदलाव व्यूज से नहीं, जागरूक नागरिकों से आता है। अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो इस चैनल से जुड़िए। ये थी संविधान और सच की आवाज, सरफराज खां पठान।